नमस्ते दोस्तों। आइए बेदर्द मोहब्बत कहानी के अगले भाग को सुनते हैं। 14 साल पहले एक ब्लैक कलर की कार सिंघानिया मैंसन के मेन गेट के अंदर जाते हुए मेन डोर के पास जाके रुकती है। कार रुकते ही एक लेडी ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहनकर निकलती है। उनके हाथों में एक फाइल होती है। वो जाके कार के दूसरे साइड का डोर खोलती है और अपना हाथ आगे करती है। तभी एक सुंदर और मासूम सी 14 साल की बच्ची नज़र आती है, जिसने वाइट कलर का फ्लोर ड्रेस पहना हुआ था और पैरों में वाइट कलर के स्लीपर पहने हुए थे। वो बच्ची अपना हाथ उस लेडी के हाथ में देती है और कार से निकल जाती है। वो बच्ची अपने मासूम आँखों से उस मैंसन को चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाती है। वो लेडी उस बच्ची का हाथ पकड़कर मैंसन के अंदर जाती है और सोफे में बैठे एक बूढ़े आदमी को देख बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आपने जैसा कहा था, आप जिस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं, ये वही है। इनका नाम त्रिशा है। यह है इससे जुड़े सारे एडॉप्शन के पेपर। उस फाइल को ध्रुवेंद्र सिंघानिया के बगल खड़े उसके असिस्टेंट को दे देती है। फिर वो लेडी त्रिशा को देखते हुए बोले, त्रिशा, यह अब से तुम्हारा नया घर है। आज के बाद तुम यहीं रहोगी और ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं। इन्हें हेलो बोलो। ध्रुवेंद्र जी भी उनके सामने खड़ी त्रिशा की तरफ ही देख रहे थे, पर त्रिशा हेलो नहीं बोली क्योंकि वो उनसे डर रही थी। इसलिए त्रिशा उस लेडी के पीछे छिप जाती है। वो लेडी ध्रुवेंद्र जी को देखते हुए बोली, त्रिशा ऐसे ही है, उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और उसे घुलने मिलने में भी टाइम लगता है। वक्त के साथ त्रिशा को यहाँ की आदत हो जाएगी, तब ये बात करना शुरू कर देगी। त्रिशा को ड्राइंग बनाना भी बहुत पसंद है। वह बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। मुझे लगता है ये यहाँ बहुत खुश रहेगी। हाँ ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हम ध्यान रख लेंगे, ध्रुवेंद्र जी उस लेडी को कहते हैं। वे लेडी अपना सिर हिलाकर जाने लगती है, पर त्रिशा उनका कपड़ा पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। पर वो लेडी त्रिशा का हाथ हटाकर उसे एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। ध्रुवेंद्र जी के असिस्टेंट शैलेश प्यार से बोलते हैं, त्रिशा बेटा, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। त्रिशा कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप ध्रुवेंद्र जी के सामने रखे सोफे में बैठ जाती है। तुम्हारा नाम क्या है, ध्रुवेंद्र जी अपने दबंग आवाज़ में बोले। त्रिशा ध्रुवेंद्र जी की तरफ ही देख रही थी, पर उन्हें कोई जवाब नहीं देती। तब शैलेश जी बोलती है, बेटा जवाब तो दादाजी कुछ बोल रहे हैं। ध्रुवेंद्र जी अपना हाथ दिखाकर शैलेश को बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं। ध्रुवेंद्र जी इस वक्त मुस्कुरा रहे थे। तभी एक नीले कलर का साड़ी पहने हुए एक सुंदर सी औरत गुस्से से ध्रुवेंद्र जी के पास आते हुए बोली, पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने उस औरत की बेटी को इस घर में कैसे आने दिया? आप भूल गए, उनके माँ के वजह से आज मेरा पति जिंदा नहीं है। यामिनी, चुप हो जाओ, बच्ची के सामने ऐसी बातें मत करो। अगर तुमने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। उन सब में इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। इस बच्ची को अपना लो, ये आज से तुम्हारी इकलौता बेटी मोना सिंघानिया है। ध्रुवेंद्र जी नाराज होते हुए बोले, पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी मेरी बेटी को इस दुनिया से गया हुआ 1 साल नहीं हुआ है और आप इस बच्ची को मेरी बेटी का नाम और उसका जगह दे दिए। यामिनी दुखी होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने फैसला कर दिया है और वही होगा। शैलेश, तुम इसके रहने का पूरा इंतजाम कर दो। इतना बोल ध्रुवेंद्र जी सोफे से उठ कर वहाँ से चले जाते हैं। यामिनी जी भी उस बच्ची को गुस्से से देख रही थी कि तभी बाहर से एक लड़का दौड़ते हुए अंदर आता है। उसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। वो लंबा सा लड़का यामिनी जी के गले लग जाता है। उसके हाथों में एक गोल्डन ट्रॉफी थी और गले पर एक मेडल था। वह अपनी मम्मी से गले लगा
के बोलता है, माँ देखो, हर साल की तरह मुझे इस साल भी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और मैं अपने क्लास का टॉपर हूँ। उस लड़के को देख यामिनी जी की गुस्सा तो मानो अपने बेटे को देखकर चला ही गया था। वह खुश होते हुए अपने बेटे के गाल को चूमते हुए बोला, मेरा प्यारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे बेटे जैसा दूसरा कोई नहीं। माँ जब आप खुश होना। 16 साल का कार्तिक अपने गले का मेडल अपनी माँ को पहनाते हुए खुशी से बोला, हाँ मैं बहुत खुश हूँ बेटा। यामिनी जी खुश होते हुए बोली। त्रिशा अपने मासूम आँखों से उन दोनों माँ बेटे के प्यार को देख रही थी जिसमें बहुत सारा प्यार मौजूद था। कार्तिक की नज़र अचानक सोफे में बैठी प्यारी सी तृष्णा पर जाती है और सवाल करते हुए बोलता है, माँ ये कौन है? ये तो पूरा मोना की तरह दिखती है। शैलेश जी जो वही खड़े मुस्कुरा रहे थे वो जल्दी से कार्तिक को जवाब देते हैं, कार्तिक बाबा ये तृषा है, आपकी छोटी बहन, ये आज आप लोगों के साथ रहेगी। कार्तिक खुश होते हुए बोला, सच में माँ? यामिनी जी गुस्से से शैलेश जी को घूरती है और कहती है, कार्तिक तुम्हारी असली छोटी बहन मर चुकी है, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से चलो। इतना बोली यामिनी जी कार्तिक का हाथ पकड़कर कार्तिक को वहाँ से ले जाती है। कार्तिक पीछे पलटकर सिर्फ तृषा को देख रहा था। तृषा भी कार्तिक को देख रही थी। अगले दिन सुबह शैलेश ने तृषा का एडमिशन वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया था। आज उसका स्कूल का पहला दिन था। उसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। तृषा को कोई कुछ बोलता है तो वो बस सिर हिला देती है पर कुछ बोलती नहीं थी। तृषा को सब समझा दिया था कि उसका नाम मोना सिंघानिया है और उसके दादाजी ध्रुवेंद्र सिंघानिया, उनकी माँ यामिनी सिंघानिया, उनका एक बड़ा भाई जिसका नाम कार्तिक सिंघानिया है। शैलेश जी तृषा को पूरी बात समझाने के बाद उसे कार के बेल्ट सीट खोलकर इसे बैठने बोलते हैं। तृषा देखती है कि कार में कार्तिक भी बैठा हुआ है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शैलेश कार के आगे सीट में बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट करके सिंघानिया के मेन गेट से निकल जाता है। मोना बस खिड़की के बाहर का दृश्य देख रही थी और कार्तिक चुपचाप एक कोने में बैठी तृषा को देख रहा था। स्कूल का बहुत बड़ा गेट था जिसमें ऊपर लिखा था ओबरॉय मिडिल हाई स्कूल। कार उसके अंदर जाती है और अंदर जाके कार रुक जाती है। शैलेश जी कार से उतरते हैं और तृषा की तरफ का गेट खोल देते हैं। तृषा पीठ में स्कूल बैग डालकर कार से उतर जाती है। तृषा पीछे पलटकर कार्तिक को देखती है। कार्तिक मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर के तृषा को चॉकलेट देते हुए बोला, तृषा ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है। तृषा कार्तिक को देखती है, फिर उसके हाथ में चॉकलेट को फिर धीरे से बोलती है, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है। कार्तिक ये बात सुन एम्ब्रेस होते हुए बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अगली बार कुछ और ले आऊँगा। वैसे आज तुम्हारा इस स्कूल में पहला दिन है, अपने लिए नए दोस्त बना लेना और मज़े करना। कार्तिक इतना बोलकर कार का गेट बंद कर देता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रेस पहने स्कूल आ रहे थे। वहीं गेट के पास एक फीमेल टीचर खड़ी थी जिसे देख शैलेश जी उनसे बोलते हैं, यह रही मोना सिंघानिया, उम्मीद है आप इनका ख्याल रखेंगे और हाँ याद रखिएगा मोना को बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए आप उसे बोलने के लिए परेशान मत कीजिएगा। सिंघानिया सर को बोल दीजिएगा चिंता न करने के लिए, हम उनकी पोती का ध्यान रखेंगे। वो फीमेल टीचर बोलती है, मोना ये तुम्हारी टीचर है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगा इन्हें बोल देना। शैलेश जी तृषा को बोलते हैं जिस पर तृषा सिर हिला देती है, ठीक है शुक्रिया आपका। शैलेश जी उस फीमेल टीचर को बोलते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। ड्राइवर का कार स्टार्ट कर वहाँ से अंदर कैंपस की तरफ ले जाता है। कार्तिक कार के शीशे नीचे करके तृषा को बाय करता है। तृषा कार्तिक को बस देख रही थी। उस स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था और सुंदर साफ सुथरा
जहाँ स्कूल की बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई थी। मोना, मैं तुम्हारी टीचर अंजलि हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लासरूम दिखा देती हूँ। मोना की टीचर त्रिशा को बोल ही रही थी कि उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करके कॉल में बात करने लगती है। वह जैसे ही कॉल रखती है वो देखती है कि मोना वहाँ नहीं है। वो इधर उधर देखती है पर उसे मोना नहीं दिखाई देती है। वो सोच में पड़ जाती है, मोना तो यहीं खड़ी थी, अचानक कहाँ चली गई। मोना उस कैंपस की तरफ जा रही थी जिधर कार्तिक कार से जा रहा था। उधर देखती है कि उधर उसके बड़े लड़के लड़कियां स्कूल ड्रेस पहने उधर जा रहे हैं। मोना देखती है कि कैंपस में बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड मौजूद थे। तभी देखती है कि एक जगह बहुत लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। उन लोगों ने जर्सी पहना हुआ था और दूसरी तरफ कई सारी लड़कियां जो स्कूल ड्रेस पहनी थी उन लड़कों को देख रही थी और चिल्ला रही थी। मोना भी उन बड़े क्लास के लड़कियों की तरफ जाती है बास्केटबॉल देखने के लिए। तभी उनकी तरफ बास्केटबॉल सीधे आ रही थी। त्रिशा डर से हैरान वहीं आंख बंद करके खड़ी थी। तभी एक लड़का अपना हाथ आगे करके उस सीधे आ रही बास्केटबॉल को रोक देता है और बास्केटबॉल वापस उन लड़कों की तरफ फेंकते हुए बोलता है, हे गाइस, देखकर खेला करो, किसी को चोट न लगा देना। वह सब लड़के एक साथ चिल्लाते हैं, यस बॉस। वो लड़का मुस्कुराता है और त्रिशा को देखता है जिसने डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी थी। उसे देख वो लड़का नीचे झुककर अपना चेहरा त्रिशा के पास ले जाकर बोलता है, जब किसी चीज़ से डर लग रहा हो तो उसे दूर हो जाना चाहिए, आंखें बंद करके उसका आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। त्रिशा जैसे ही उस लड़के की आवाज़ सुनती है अपनी आंखें खोलती है। त्रिशा अपने आँखों के सामने एक सुंदर सा चेहरा को देखती है जो उस लड़के की होती है जिसने उसे बास्केटबॉल से बचाया था। उसका चेहरा बहुत हैंडसम और क्यूट था जिसे देख त्रिशा उसके चेहरे को एकटक बस देख रही थी। हे छोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अपने क्लास में होनी चाहिए। वो लड़का त्रिशा को देख आगे बोलता है। कुछ ही देर में वहाँ बहुत सारे लड़कियाँ उस लड़के के पास आ जाती है और उसे घेर लेती है। त्रिशा बस ये सब वहीं खड़ी होकर देखती रहती है। तभी कोई उसका पीठ थपथपाता है। त्रिशा पीछे पलट कर देखती है कि उसके पीछे एक उसी का हम उम्र का लड़का खड़ा है जिसके बाल उसके आँखों के ऊपर तक था। उसने आँखों में गोल चश्मा पहना हुआ था पर फिर भी बहुत क्यूट दिख रहा था। वो बच्चा आगे बोलता है, तुम स्कूल में नई हो? त्रिशा सिर हिला देती है। तब वो 14 साल का बच्चा आगे बोलता है, इसलिए तुम्हें नहीं पता, हमें इस कैंपस में आना मना है। अगर पीटी सर ने देखा तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से चलो। अब आगे क्या होगा? कौन लड़का था जिसने त्रिशा को बास्केटबॉल से बचाया था? वह 14 साल का लड़का कौन है जो त्रिशा के पास आया है? कैसा रहेगा त्रिशा का स्कूल का पहला दिन? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारे बेदर्द मोहब्बत के अगले भाग को। तब तक के लिए नमस्कार।